संसद में प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी और उनके घर के बाहर राहुल गांधी के सैनिकों का घेराव, संसद का ये टकराव क्या वाकई में सरकार की उस कंफ्यूजन को, सरकार के उस पशुपेश को दिखाता है जिसमें उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। दोस्तों, आज 10 तारीख है और 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का घेराव करने वाले हैं। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आज सुबह से ही लगातार यूथ कांग्रेस की तरफ से ये वीडियोस शेयर की जा रही हैं। जंतर मंतर में बाकायदा मंच बनाया गया है जिसमें पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड बड़ा कई जगह लिखा गया है। यहाँ पर एप्स्टीन फाइल का जिक्र है, यहाँ पर ट्रंप के साथ हुई ट्रेड डील का जिक्र है और बार बार ये बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस ट्रेड डील को पूरी जल्दीबाजी में अमली जामा पहनाया है, इसीलिए क्योंकि नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया था। और जिस तरह से राहुल गांधी संसद के अंदर पीएम का घेराव कर रहे हैं, कभी बुक दिखाकर तो कभी ट्रेड डील की पेचीदगियों को दिखाकर, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक मौका देता है। और आज कुछ इस तरह से यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो पीएम के आवास का घेराव करने से पहले जंतर मंतर में इकट्ठा होकर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद वो जंतर मंतर से निकलकर पीएम के आवास का घेराव भी करेंगे। इसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जबरदस्त नोकझोंक भी देखने को मिली। ये देखिए, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड कूदने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उन्हें वहीं रोक रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, संसद के अंदर जो हालात हैं उससे देखकर साफ लगता है कि हो सकता है कि ये जो बजट सत्र का पहला हिस्सा है ऐसे ही निकल जाए। दोस्तों, बस फ्राइडे तक ही ये बजट सत्र का पहला हिस्सा बचा है, उसके बाद मार्च में बजट सत्र चलेगा, पूरा मार्च बजट सत्र चलेगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस वक्त जिस स्थिति में है, सरकार के पास और कोई विकल्प है नहीं। देखिए, पहले एलओपी को बोलने नहीं दिया गया, फिर विपक्ष ने कह दिया कि हम पीएम को बोलने नहीं देंगे, पीएम नहीं बोले। पीएम न केवल बोले नहीं, पीएम आए नहीं संसद में और इस पर बहुत विवाद हो गया। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि पीएम को जान का खतरा था। एनडीए के सांसद ने कह दिया कि महिला सांसद जो थी वो पीएम को दांत काटने वाली थी। और उसके बाद इस पूरे मामले में एक्चुअली में जो आग में घी डालने का काम हो गया विपक्ष के लिए, वो था ओम बिरला का ये बयान। ओम बिरला ने जो बयान दे दिया ना कि क्योंकि कुछ अप्रत्याशित हो सकता था, इसीलिए उन्होंने पीएम को आने से रोक दिया, आग्रह किया और पीएम ने वो आग्रह मान लिया। दोस्तों, उससे तकरार विपक्ष वर्सेस सरकार वर्सेस ओम बिरला हो गई और अब हालत ये हो गई है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं जो कि न केवल पर्दे के पीछे चल रही हैं, बल्कि बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के आगे भी समझ में आ रही हैं। देखिए, एफआईआर दर्ज कर ली दिल्ली पुलिस ने कहते हुए कि जो किताब पब्लिश नहीं हुई है, राइट। पेंगुइन ने बयान जारी कर दिया कि किताब पब्लिश हमने की ही नहीं, कभी पब्लिश हुई ही नहीं। तो भाई, जब किताब पब्लिश नहीं हुई तो फिर राहुल गांधी के हाथ में कैसे आ गई? कोई राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस ने तो किताब दी नहीं। राहुल गांधी के हाथ में अगर किताब है तो किताब कहीं तो पब्लिश हुई है, चाहे उसकी 10 कॉपियां हुई हो, 20 कॉपियां हुई हो, राइट। दूसरी बात, अगर किताब पब्लिश हुई है तो ऑन रिकॉर्ड क्या संसद में अमित शाह, राजनाथ सिंह ने झूठ बोला? बहुत सी ऐसी चीजें, एक्चुअली सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। यकीन मानिए, सरकार के आगे इस वक्त बात केवल किताब की नहीं है। अगर राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया गया, विपक्ष को बोलने का मौका दिया गया, तो बोलने के लिए फिर बहुत कुछ हो जाएगा। फिर ट्रेड डील पर भी बात होगी। प्रॉब्लम यह है कि भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील अब भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील बनकर नहीं रह गई है। दोस्तों, अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ भी ट्रेड डील कर दी। दोस्तों, 19% टैरिफ अमेरिका ने बांग्लादेश पर भी ठोका हुआ है। लेकिन इसमें एक पेंच है, इसमें कैच कर दिया अमेरिका ने। कैच क्या दिया? इसमें अमेरिका ने क्लॉज लगा दिया कि अगर आप अमेरिका से खरीदा हुआ कॉटन, उससे टेक्सटाइल बनाते हैं और वो आप अमेरिका में भेजते हैं तो उस पे 0 टैरिफ लगेगा। अब दोस्तों, अमेरिका जानता है कि बांग्लादेश बहुत बड़े लेवल पर भारत से कॉटन खरीदता है। भारत के जो कॉटन फार्मर्स हैं, कॉटन किसान हैं जो कॉटन उगाते हैं, कपास उगाते हैं, उनके लिए बांग्लादेश एक बहुत बड़ा बायर है। तो देखिए, अमेरिका न केवल बांग्लादेश से अपने हितों के लिए ट्रेड डील कर रहा है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि किसी भी तरह से भारत का अहित हो। मतलब भारत के साथ तो जो ट्रेड डील में किया, बांग्लादेश को स्पेशल क्लॉज दे रहा है कि अगर आप अमेरिका से कपास खरीदेंगे, अमेरिका से कॉटन खरीदेंगे और उसके बाद टेक्सटाइल भेजेंगे, जो कपड़े वगैरह जो जाते हैं बांग्लादेश, जो कि बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, उसमें आपको 0 टैरिफ लगेगा। तो बात बहुत सिंपल है दोस्तों, बांग्लादेश फिर अमेरिका से खरीद लेगा, क्योंकि बांग्लादेश तो खरीद ही रहा है ना, इंडिया से भी खरीद रहा है, अमेरिका से भी खरीद ही रहा है।
तो जब हम अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं, जो कि हम पहले से ज्यादा खरीद रहे हैं, तो बांग्लादेश क्यों नहीं खरीद सकता कॉटन अमेरिका से? मतलब आप सोचिए, ऐसे हालात में ये ट्रेड डील की गई है और बांग्लादेश के साथ आप ये क्लॉज लगा रहे हैं, जिसके लिए अमेरिका जानता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध इस वक्त किस तरह के हैं। पहले वाली बात नहीं रही। आप ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री संसद में आकर बात नहीं करे, पीएम तो छोड़िए, उनके कोई मंत्री संसद में आके बात नहीं कर रहे। पीयूष गोयल ने एक बयान दिया है लोकसभा में, इसके अलावा ना तो इस ट्रेड डील पर कोई बहस हुई है, ना सरकार चाहती है कि बहस हो। कि सरकार अगर चाहे ना तो आज संसद चल जाए, आज भी संसद नहीं चली। 11 बजे स्थगित हो गई 12 बजे के लिए, 12 बजे स्थगित हो गई 2 बजे के लिए, अब 2 बजे भी शायद ही चले। किरण रिजिजू खड़े हुए हैं आज भी, उन्होंने बोला कि हम तो चाहते हैं विपक्ष बोले बजट सत्र में, बजट पर चर्चा हो। बजट पर तो चर्चा करने के लिए विपक्ष भी कह रहा है हम भी तैयार हैं। ओम बिरला एक बार राहुल गांधी को बोलने का मौका देते। मतलब कितनी अजीब बात है दोस्तों, एलओपी बोल नहीं सकते संसद में, पीएम पर जानलेवा हमला हो गया संसद में। मतलब बीजेपी ने तो यही आरोप लगाए ना, ट्रेड डील हो गई भारत अमेरिका के बीच में, उस पर आप संसद में बात नहीं कर सकते। एप्स्टीन फाइल पर आप संसद में बात नहीं कर सकते। और भारत दोस्तों, भारत के हितों के साथ अमेरिका ऐसे भयानक टकराव कर रहा है, इस तरह से भारत के हितों के साथ खेल रहा है और इस पर भी आप बात नहीं कर सकते। तो संसद किस बात की है? इसी को लेकर राहुल गांधी के सैनिक, राहुल गांधी के कार्यकर्ता आज कुछ इस तरह से पीएम के घर का घेराव करने के लिए निकले हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये मामला संसद से लेकर सड़क तक ही खत्म हो जाएगा, या लोगों के बीच एक संदेश जाएगा कि संसद में बात नहीं हो रही है इतने इंपॉर्टेंट मसलों पर? एक किताब जो इस देश के पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने छापी, उस किताब पर बात नहीं हो सकती। एक ट्रेड डील जो भारत ने अमेरिका के साथ कर ली, उस पर बात नहीं हो सकती। एक एप्स्टीन फाइल जिसको लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे हो गए अलग अलग देश में, उस पर बात नहीं हो सकती। तो फिर बात किस पर हो सकती है लोकसभा में? ये देखिए दोस्तों, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले जंतर मंतर में भाषणबाजी हुई, यहाँ पर कुछ नेताओं ने भाषण दिए और उसके बाद आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। भीड़ यहाँ पर काफी दिखाई दे रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाल के दिनों में सड़कों पर काफी सक्रिय दिखे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, वोट चोरी वाला जो नारा था राहुल गांधी का, उसको लेकर भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किए थे और चुनाव आयोग के दफ्तरों में घेराव भी किया था। वहीं दूसरी ओर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर पिछले काफी दिनों से सक्रिय हैं। आज तो खैर पीएम मोदी के घर के घेराव को पूरा एक प्रयास किया गया, लेकिन पिछले कई दिनों से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह के पोस्टर्स शेयर कर रहे हैं। जैसे देखिए, दिल्ली की सड़कों पर पीएम के लिए इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। हैदराबाद की सड़कों पर भी हाल के दिनों में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस तरह के पोस्टर्स लगाए। अलग अलग जगह बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई जा रही है, यूथ कांग्रेस द्वारा ये शेयर किया जा रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी एक छवि बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए कि बात केवल संसद तक नहीं है, हम सड़क पर पीएम के इस ट्रेड डील को लेकर की गई सो कॉल्ड गलतियां, जो कि विपक्ष गलती मानता है, उसको उजागर कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।